हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मैंने क्लासेस आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी। आज मैं आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी और हमारा चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। मुझे जहां तक लगता है मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और भी जो चीजें पढ़ाई हैं वो भी समझ में आ रही होंगी। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी प्रश्नमाला 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A स्टार्ट हो जाएगी आज। तो उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 611 फर्स्ट क्वेश्चन है। 611 डिवाइडेड बाय 1363 1363। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसका सरलतम रूप निकालना है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वो चेक कर लेते हैं। अब क्या है, हमारे पास 611 डिवाइडेड बाय 1363 लिखा है। तो मैं क्या करती हूँ, 611 डिवाइडेड बाय 1363 लिख लिया। अब मुझे इससे डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड करती हूँ 611 का 136 में। अब किससे करूंगी मैं, तो 2 से करूंगी क्योंकि 2 6 12 होता है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 12। माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 1। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 141 आ गया। 141 आने के बाद मेरा जो ये वाला नंबर है 611, जो 611 है उसमें मैं 141 का डिवाइड दे देती हूँ क्योंकि 611 का 141 में डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, 141 का डिवाइड देते हैं तो किस नंबर से देते हैं, 3 से दे देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4। माइनस करते हैं 4 2 3 को, 6 और 1 से माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 10 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 माइनस किया है तो क्या आया, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ रहा है। पर ये भी चेक करते हैं कि 141 को अगर मैं 4 से इंटू करती तो क्या आता, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। इसका मतलब जो 141 है उसका डिवाइड 4 से भी जा सकता था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 5 से देना है। तो हम क्या करेंगे 4 से दे देते हैं क्योंकि 3 से भी हो रहा है लेकिन 4 से करते हैं। 5 6 4 माइनस करा, 11 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 11 में से 4 माइनस करो 7। 10 में से 6 माइनस करते हैं 4 आ जाता है। तो अब क्या है, जो 47 है, 47 का डिवाइड 47 में डिवाइड 141 का नहीं जाता है, तो 47 का डिवाइड 47 में 141 को डिवाइड देते हैं तो 47 3 का कर लो तो क्या आएगा, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12, 13 14 का 4 कैरी 1, 3 1 जा 3, सॉरी दोबारा से करते हैं, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 1 12 और 2 14। तो ये हो गया कैंसिल, आ गया 47। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो क्या है, वो 47 है। तो मैंने क्या करना है, जो 47 है 47 इसका डिवाइड 611 में भी दे दो और इसका डिवाइड 1363 में भी दे दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब जब डिवाइड दे रहे हैं 47 का डिवाइड 611 में तो क्या आएगा, तो 47 1 जा 47, 47 1 जा 47 माइनस करते हैं, 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया और 1।
और अभी हमने करा है 47 का 141 में, तो 3 से हो रहा था, तो ये 141 कैंसिल। ठीक है, तो मेरा क्या आया आंसर 13। ऊपर वाला 13 बन गया, नीचे वाले को डिवाइड दे देते हैं किससे, 47 से ही, 1363। ठीक है, तो 1363 में 47 से डिवाइड दे रहे हैं, 47 का डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या आएगा, 47 टू जा करते हैं तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9। 6 में से 4 माइनस करते हैं 2, 13 में से 9 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 और 3। अब क्या है, 47 में डिवाइड 4 2 3 में, अब 7 से हम पहले 9 से कर लेते हैं, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 4 जा 32। गलत बोला है मैंने, 9 4 जा 36, तो ऐड कर रहे हो तो 42, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 29। इतना आपको समझ में आया। अब इसका सरलतम रूप निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 29। इतना आपको समझ में आया। दोबारा से चलते हैं इसी क्वेश्चन में कि 611 डिवाइडेड बाय 1363। मैंने क्या किया, मैंने 611 का डिवाइड 1363 में दे दिया, क्योंकि मुझे इसका ये पता नहीं था कि इसे किससे डिवाइड करूं कि इसका सरलतम रूप बन जाए। तो मैंने 611 से डिवाइड दिया 2 बार, 122 आ गया था, फिर 141 आया। 611 का डिवाइड 141 में नहीं जाता है, तो मैंने ये वाला नंबर उठा के यहाँ रख दिया। 1414 जा 564, 564, देन इसका आ जाएगा 47, 47 से 141 में डिवाइड दिया 3 बार, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे पता चल गया जो 47 जो है वो दोनों को डिवाइड कर देगा। 47 से मैंने 611 को डिवाइड करती हूँ तो 13 आ जाता है, और 47 से ही 1363 को डिवाइड दिया तो 29 आ गया। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट ले चलती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 777 डिवाइडेड बाय, लिखो आप, 777 डिवाइडेड बाय 1147, 1147। अब इसका सरलता रूप जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही निकालना है। कैसे बताया था, 777 का डिवाइड 1147 में दे दोगे, 777 का डिवाइड 1147 में देना है, दो फटाफट से डिवाइड। और बताओ मुझे, अगर मैं 1 जा कर दूं 777, 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 370 आ जाता है। 370 का फिर 777 से तो होगा नहीं, तो फिर हम 777 यहाँ लिख लेंगे, डिवाइड देंगे 370 का किस में, 370 कैसे देंगे, 2 जा में, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 7 का 7 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 37, 370 लिख लो, 3 7 1 जा 37 1 जा 37, 1 का 1 आ जाएगा और 0 ऐसे आ जाएगा, मतलब ये 0 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। तो हमारा जो नंबर है वो क्या आया 37। 37 का डिवाइड फिर आप फिर से दे दीजिए, किसमें दोगे, 777 डिवाइडेड बाय 37 और अपॉन 1147 डिवाइडेड बाय 37 इक्वल टू, अब डिवाइड देना पड़ेगा 37 का, 37 का डिवाइड देते हैं 777 में,
तो करो इसे। टूजा में देख लेते हैं। टूजा 37, टू सेवन जा 14 का 4, टू थ्री जा 6 और 1 7, माइनस करेंगे। 7 में से 4 माइनस किया 3 और ये 0 हो जाएगा। 37, 37 1 जा 37, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, 37 का डिवाइड 1147 में देना है। तो 1147, ठीक है। 37 का डिवाइड 1147 में देते हैं तो क्या आएगा, 3 से करते हैं। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 10 11, 4 में से 1 माइनस किया 3, 7 यहाँ पे आ गया। 37 1 जा 37, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 31। तो क्या आएगा, 21 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, तो मेरा ये आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से, 777 डिवाइडेड बाय 1147, इसका सरलतम रूप, इसका इजी रूप हमें, इजी पैटर्न हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, 777 का डिवाइड 1147 में दिया। 777 1 जा 777, देन माइनस करने में 370 आ गया, एंड 370 का डिवाइड 777 में दिया तो क्या आया, 37, और 37 से ये पूरा कैंसिल हो गया। और उसका बाद, और इसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया दोनों नंबर्स में, जिसमें आंसर आया 21 डिवाइडेड बाय 31। क्लियर? एनी डाउट? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैं आपका अच्छे से सॉल्यूशन दूंगी, जो भी क्वेरी है आपकी उन सभी की। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपको क्या देती हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में। लिखो, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में है, 756 डिवाइडेड बाय 882। ऑप्शन में है 7/6, 6/7, 5/6 और डी है नन। एक और है 128352 डिवाइडेड बाय 23836 इसका भी इजी पैटर्न निकालना है, इजी रूप निकालना है, सरलतम रूप निकालना है। तो इसके ऑप्शन है 3/4, बी है 5/13, सी है 7/13, डी है 9/13। ठीक है, आपको ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका पैटर्न जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही निकालना है। वैसे मैं इसके आंसर बता भी देती हूँ, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। और फोर्थ वाले का आंसर मैं बता देती हूँ, तो इसका आंसर 7/13 है। करना जरूर, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको खुद से भी करना होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूं मैं। हम पहुंच चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। मिटा दूं? ठीक है, मैं इसे साफ कर देती हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा 2324, लिखो 2324 एंड 8148 का निकालना है क्या, HCF। देखो HCF निकालने का एक पैटर्न ये है कि आप क्या करोगे, 2324 को ऐसे करके 2 1 जा 2 ऐसे करके निकालोगे अलग अलग। एक शॉर्टकट पैटर्न सिखाया जाएगा आज आपको। इसमें डिवाइड मेथड है जो कि आप कर चुके हो इससे पहले भी, ठीक है। HCF का मतलब होता है कि दोनों जो नंबर्स हैं उनमें कॉमन नंबर आना HCF कहलाता है। फर्स्टली आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो छोटा नंबर जो है 2324 है, बड़ा नंबर है 8148। अब इसमें डिवाइड देंगे 2324 का, ठीक है। 2324 का डिवाइड दे रहे हैं तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। माइनस करते हैं इसे। माइनस करने में क्या आएगा, 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 6। 14 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 7। 10 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो 1। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो ये वाला नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, इसका मतलब इसका डिवाइड इसमें तो जाने का नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है इसे यहां लिख लो 2324, डिवाइड दो इसमें। 1176 और 2324 में आप डिवाइड दोगे कितनी बार दोगे, करके देखो, 1 बार दोगे, ठीक है। तो 1 बार देते हो तो 1176, फिर से माइनस करो। 14 में से 6 माइनस कर रहे हो, क्या आएगा, करो 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 बच गया, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। और 1 2 में से 1 1 1148 हो गया। अब इसका डिवाइड इसमें फिर से नहीं जा रहा है तो मैं फिर से क्या करूंगी, 1176 को डिवाइड दे दूंगी तो क्या आ जाएगा 1148, 1 जाई हो जाएगा 1148। 16 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या डिवाइड देना है, किसमें देना है, 1148 में। 1148 में किसका डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड देंगे। 4 से करें, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 9 10 11 तो 1 1। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 8 यहाँ पे उतर जाएगा, 28 1 जा 28। देन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा HCF है वो हमारा क्या है 28। तो आप लिखोगे HCF इक्वल टू 28। क्लियर, कोई डाउट, दोबारा से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 2324 एंड 8148 का HCF निकालना है। HCF में मैंने आपको बताया कि HCF एक कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर इसमें क्या होगा तो देखते हैं, 2324 है, उसमें डिवाइड किसको करना है 8148 को। 3 जा करा 6972 आ गया, माइनस करा 1176 आ गया। इस वाले नंबर को उठा के यहां रख दिया, 1176 जब 6 1 जा 1176, माइनस किया 1148, 1148 फिर से नंबर उठाए यहां कर दिया, फिर से 1 जा कर दिया 1148, उसको बाद माइनस करने में 28 आ गया, 28 4 जा किया तो 112 आ गया, 28 1 जा किया तो 28 1 जा में 28 हो गया, जो कि पूरा कैंसिल हो गया। जब पूरा कैंसिल हो गया तो इसका मतलब हमारे पास जो HCF है वो आया 28। कोई डाउट, नोट कीजिए इसे। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, ये भी बोल सकती हूँ किसी किसी को नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस छोड़ दें। प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। और आपको सजेस्ट मैं ये करूंगी कि अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप अपना हाथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अच्छे से चलाइए। कैसे ऐड करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से हमें एक एचसीएफ निकालना है। चलो मैं ये मिटा रही हूं, फिर निकालेंगे नेक्स्ट एचसीएफ, और इसी मेथड से निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है 216। एचसीएफ निकालिए 216 कॉमा 288 कॉमा 720 720। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसे पकड़ लेते हैं। 216 है डिवाइडेड बाय 288। ठीक है, क्या आया? 216 का डिवाइड देते हैं 288 में, तो 216 वन जा 216, देन माइनस 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, एंड 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर? अब इससे इसका डिवाइड तो होगा नहीं, तो 216 हम यहां लिख लेते हैं। अब इस नंबर का डिवाइड करना है। अगर आप 3 से इसे करेंगे सॉल्व, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है वो बचा 72। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अब 720 बचा था तो 72 से डिवाइड दे देंगे 720 में। 72 1 जा 72, देन कैंसिल, और 0 उतर गया, मतलब ये 0 यहाँ पे लिख लो आप। तो मेरा जो एचसीएफ है वो क्या आ रहा है? जो मेरा एचसीएफ है वो 72 आ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं है? अगर है तो मैं आपको दोबारा सॉल्व करवाती हूँ। 216 है, 216 288 720, मैंने दोनों छोटे नंबर ले लिए। 216 का डिवाइड दिया 288 में, तो 216 1 216, देन माइनस करके 72, 72 3 216, देन कैंसिल। ओके, फिर क्या हुआ? 72 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड 288 में भी जा सकता है, 216 में भी जा सकता है। फिर ये एक कॉमन नंबर बन गया। फिर मैंने क्या किया, जो ये कॉमन नंबर है इसका डिवाइड इसमें भी दे दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो कॉमन नंबर है, जो एचसीएफ है, वो मेरा 72 है। क्लियर? इसे नोट कीजिए फटाफट से। अब मैं ये कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगी। हो गया नोट? चलो, आपको अब होमवर्क में 2 क्वेश्चन और देती हूं, लिखो। सेम ऐसे ही करने हैं, यही पैटर्न रहेगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है 1134, 7 क्वेश्चन है ये। 1134 कॉमा 1344 1344 एंड 1701, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है,
इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन है 42, 21, 23 एंड 29। ये इसके ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन है 96, 528, 2160, 2160, 3520। इसका भी मुझे क्या निकालना है, इसका भी मुझे HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसके वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखो ऑप्शन में 8, 16, 12 और क्या है 24। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये रेलवे एग्जाम्स में आया है। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, उसके आंसर देने हैं, कैसे कैसे ये हुआ वो जानना है। और वैसे तो मैंने आपको इसे करवा ही चुकी हूँ ऐसे, इससे रिलेटेड। इसके ऑप्शन के आंसर भी बता देती हूँ, 21 और 8 वाले क्या है हमारा 16। नहीं आएगा तो फिर कमेंट करना पड़ेगा आपको, कमेंट कर देना मुझे। चलो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलो इसे आगे करते हैं, 9 क्वेश्चन नोट करते हैं। नाइन क्वेश्चन है मेरे पास। 1.75, 1.75, कॉमा 5.6, 5.6, कॉमा 7। अब देखो इसका मुझे HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले इसके जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो इसके दशमलव है उन्हें हटाऊंगी सबसे पहले। तो हटाने से पहले, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन 175 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है ना पहले, तो सीधा मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने 100 की मल्टीप्लाई करी है सब नंबर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट था 100 आ गया, कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा। 5.6 का मतलब 56/10। मैंने आपको दशमलव वाला बताया था, ऐसा कुछ नहीं बताया तो देखो, जब पॉइंट होता है वहां 1 और उसके पीछे वाले 0 इंटू 100, इसका मतलब ये 0 से 0 कैंसिल, और 7 इंटू 100। तो हमारे पास नंबर क्या बन जाते हैं, 175, 560, 700। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगी कि 560 इधर कर लेते हैं साइड में, 560 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, इतना आया समझ में, 560 700, तो 560 बन जा 560, 0 से 0 कैंसिल, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 14 4 जा 56, मतलब 560। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया।
ठीक है, 140 हमारा क्या है, यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है। अभी इसे एचसीएफ नहीं बोलेंगे जब तक हमारा पूरे नंबर कैंसिल ना हो जाए। तो 140 कॉमन नंबर आया, तो 140 डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर छूटा था 175। तो 175 को हम क्या करेंगे, 140 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बताओ। 140 वन जा 140, 5 का 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 35, तो ये आ जाएगा 140, 35 आ गया। 35 से हम डिवाइड कर देंगे 140 में तो क्या आ जाएगा, तो करते हैं, किससे होगा ये, चलो 35 का देख लेते हैं, 4 से करके देखिए, 4 पंजे 20 का 2, 4 तिया 12, 13 14, ठीक है, मतलब 4 से हो जाएगा 35, 4 जा 140 होता है। तो हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई की थी ना, मैं क्या करूंगी 100 से डिवाइड यहाँ पे दे दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 0.35, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, नहीं है तो अच्छी बात है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करें, बुक्स है आर.एस. अखवाल सर की, उसे नोट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से समझा रही हूँ 1.75, 5.6, 7, देन एचसीएफ हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने इसके पॉइंट्स हटाने हैं क्योंकि बच्चे सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं पॉइंट्स को देख के, दशमलव को देख के, ठीक है। तो मैंने 175 पॉइंट था 100 बन गया इनटू 100, मैंने सारे नंबर्स में 100 की मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ पे भी ये पॉइंट था 10 हुआ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 175, 560, 700। उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिवाइड दिया, दोनों नंबर को पकड़ के 560 बन जा 560, 140 आ गया, और 56 140 4 जा 560 क्रॉस हो गया। उसके बाद 140 से डिवाइड देने में 35 आ गया, 35 से जो हमने मल्टीप्लाई करी थी वही डिवाइड कर दिया 100 से, तो मेरा आंसर बन गया 0.35। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं आज की क्लास यहीं पे पूरी कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा लेंथी क्लास मैं ले सकती हूँ लेकिन आप हो जाएंगे बोर, इसलिए मैं यहीं पे क्लास पूरी कर रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।